Hi friends, today I am here to talk about artificial intelligence. Definitely friends, it is very important for all of us because we are staying in 2024. It's a definitely very we are using the digitalized India, very good technologies in our day-to-day life. So artificial intelligence plays a very important role for our daily life for upgrading. So friends, what is artificial intelligence? At first, we will see what is artificial intelligence. Artificial intelligence is an area of computer science related to creating intelligent machines. Artificial intelligence involves a machine that mimics the human mind's cognitive function, such as learning and problem solving. So definitely friends, what is artificial intelligence? तो ये हमारा मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, एक मशीन को क्रिएट करते हैं। वो क्या है, इंटेलिजेंट मशीन है। वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन माइंड को कॉपी करते हैं। अपना जितना फंक्शनिंग जो हम करते हैं, फिर उसी चीज को वो पहले हम पहले उसको सिखाते हैं, पहले उसमें फीड करते हैं, फिर उस वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिर हमारा प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है। कितना बढ़िया बात देखिए, है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस सेक्टर, तो हम पहले पता करेंगे डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या इम्पैक्ट लेके आए हैं। AI is where the future is going to be. We need to prepare ourselves for the next generation warfare, which will be more and more technology driven, more and more automated and robotized. So friends, आप लोग सारे समझ सकते हैं। तो आज का दिन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आने वाले टाइम में जो क्या रहेगा, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगा। और जो वारफेयर जो होएगा, उसमें क्या होगा, विदाउट ह्यूमन बीइंग होगा। And next, defense expert point out that the applications of AI in border surveillance could ease the pressure of defense personnel guarding the border with China and Pakistan. Definitely friends, by using the AI को यूज करके जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसको हम अच्छा से सर्वेलेंस कर सकते हैं, और जो डिफेंस पर्सन का जो प्रेशर है वो कम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो बाहर से जो घुसपैठिया घुसते रहते हैं, तो उनको क्या बहुत अच्छा से उनका देखभाल कर सकते हैं, उनका क्या हालचाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। AI would be used in detecting human intrusions on the border and in constructing the new road maps for the Indian Armed Forces. डेफिनेटली फ्रेंड्स, AI क्या करेंगे, उस सारी चीज को डिटेक्ट करेंगे, कोई हालचाल हो रहा है कि नहीं, कोई बाहर से कोई घुसपैठिया का। उसके बाद बॉर्डर को क्या करेंगे, जो रोड मैप का जो एक नया रोड मैप कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, वो आर्म फोर्सेस के लिए उनका जो भी देखभाल करना, ड्यूटी अच्छा से निभाना, वो सारे सही रहेंगे। An unmanned vehicle, naval vessels, tank and automatic robotized rifles as weapon system would have extensive use in future warfare. तो आने वाले समय में जो लड़ाई होंगे, जो हम आज का दिन में देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन, तो ये सारी चीज जो हम अपना खुली आंखों से देख पा रहे हैं, जो बिल्कुल जो ड्रोन यूज कर रहे हैं बॉम्बिंग के लिए विदाउट ह्यूमन बीइंग, तो उस तरीके से जो व्हीकल्स आएंगे वो सारे अनमैन्ड आएंगे। अनमैन्ड नावल वेसल्स, अनमैन्ड टैंक एंड ऑटोमेटिक रोबोटिक राइफल, राइफल के उसमें आदमी को जरूरत नहीं पड़ेंगे चलाने के लिए, वो सारे ऑटोमेटिक चलेगा, ओनली फॉर वन बटन क्लिक करके। तो कितना अच्छी बात है हम लोगों के लिए। देखिए, हम कुछ पिक्चर भी देख सकते हैं, ये सारे हमारे आने वाले आर्टिफिशियल आज का दिन में भी हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से होंगे, हमारे डिफेंस सेक्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल इंडिया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा डिजिटल इंडिया को किस तरीके से डिजिटल बनाए हैं, उस चीज को हम भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लैंग्वेज एंड सीक्स टू अनेबल इजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेज, including voice-based access and help the creation of content in Indian language. The platform will catalyze the entire digital ecosystem and is a giant step toward realizing the goal of digital government. Definitely friends, अभी का हम क्या करेंगे, जो हम गूगल में सर्च करते हैं, पहले हम टाइप करते थे, आज का दिन में क्या होगा, हम जस्ट बोलना है, जो अपना पसंदीदा कोई भी लैंग्वेज में आपसे बोल दीजिए, बस वो ऑटोमेटिक आपका सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चाहे यूट्यूब की बात करेंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे तो सारी चीज आपको जस्ट बोल दीजिएगा, माइक ऑन करके वो सारी चीज आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। कितना बढ़िया अपना एआई काम कर रहे हैं। हम और भी देखते हैं। इन नवंबर 2022 बेंगलुरु मेट्रो रेल
Corporation Limited introduced keyword ticketing service powered by AI automation. It is an automated text platform on WhatsApp which offers ticket and metro rail pass booking. Users can inquire about route, ticket price, and register their unified payment interface, that's called UPI, linked bank accounts to buy ticket and passes for their journeys. तो ये हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, जो मेट्रो है, जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, तो सारी चीज़ में हम क्या देख रहे हैं, अपना मोबाइल व्हाट्सएप से हम बिना कार्ड यूज करे, बिना टोकन लिए हुए, अपना व्हाट्सएप में सिर्फ यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके हम व्हाट्सएप का क्यूआर कोड टिकट हम बाई कर सकते हैं। कितना बढ़िया सिस्टम देखिए। पहले हम देखिए, अगर हमने आप जाएंगे तो जो कूपन मिलते हैं उसमें आपको लाइन लगाना पड़ेगा। अगर आपने कार्ड यूज करेंगे पहले से आपको 200 रुपीज़ पहले से आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। बट यह कितना आसान कर दिया आदमी को। अगर आपको जाने में अगर से 20 रुपये लगेंगे, सिर्फ 20 रुपया का आप अपना व्हाट्सएप से आप क्यूआर टिकट ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म में अगर रुकना चाहेंगे, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे भी आप क्यूआर टिकट ले सकते हैं। कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं एआई, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब किस तरीके से कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और भी हम देखेंगे। Umang app of the government has also launched its voice-based chatbot that allows user ask the question in Hindi and English through the voice or text about the various government service. National Payments Corporation of India's DigiSathi also use AI provide the assistant user with digital payment product and service queries. तो देखिए DigiSathi ऐप हमारे साथ आए हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो AI है तो वो क्या कर रहे हैं, द यूजर डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट, जो डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग भी अपना लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा लाइफ बहुत बहुत ईजी हो जाएंगे और बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम धीरे धीरे अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और करते भी रहेंगे। इंडियन रेलवे हैज आस्क्ड दिशा चैटबॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूजर्स फॉर टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in and tourism website www.ircttourism.com, where the customers can ask queries by voice as well as text. तो देखिए, जैसे हम मोबाइल से हम टिकट करना चाहेंगे, तो अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम दिशा चैटबॉट का यूज करेंगे। हम IRCTC से जो हम टिकट कराते हैं, अगर हम टूरिज्म के लिए, जैसे टूरिज्म का ऐप है, IRCTC का टूरिज्म का ऐप है, उस चीज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? बाई क्वेरिंग द वॉइस एज वेल एज टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और वॉइस अपना बात करके भी उस चीज़ को हम इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट, तो एआई किस तरीके से ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। States like Goa, Kerala, Karnataka and Delhi are planning to use AI traffic management and road safety. Intelligent Traffic Management System (ITMS) helps the traffic police in security, signal management and enforcing traffic rules effectively, and send auto-generated challan to the violators with minimum human interventions. Some of these systems are expected include high resolution cameras with sensors based real time traffic volume count technology. तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए जो अपना बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टेट्स हैं, तो उसमें क्या क्या कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटेड जो चैनल है, अगर आप अपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो आपका जो चालान है वो ऑटोमेटिक हाई रिजोल्यूशन कैमरा द्वारा आपका चालान को काट लिया जाएगा। कितना बढ़िया तरीके से सिस्टम देखिए। मतलब आप देख रहे हैं कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, आप क्या सोचेंगे, मैं चला जाता हूँ, अभी रेड लाइट है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊँगा। लेकिन आपका जो नंबर प्लेट, वो जो रिजोल्यूशन कैमरा है, उसको बढ़िया से स्कैन करेंगे और आपका अकाउंट में सीधा भेज देंगे, आपका नाम पे ये चालान है, आपको पता ही नहीं लगेगा। इतना बढ़िया तरीके से अभी होने वाला है, या अभी धीरे धीरे इसका कुछ सिटी में हो गए हैं, अभी चल रहा है। AI रिड्यूस रोड एक्सीडेंट बाय यूजिंग ऑटोनोमस व्हीकल। देखिए आज का दिन में ऑटोनोमस व्हीकल आए हैं, तो आप नहीं भी चलाएंगे गाड़ी, ऑटोमेशन में डाल दीजिए, ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, जो ऑटोमेशन सिस्टम है
वो बहुत सारे एक्सीडेंट को बचाता है, आज का बचा भी रहे हैं। तो ये वाला गाड़ी जरूर आप लोग खरीदिए। AI is being used to identify risk on the road and to provide a Collins alert system to communicate timely alerts to drivers। देखिए क्या कर रहे हैं, AI रोड में पहले से ड्राइवर को कम्युनिकेट कर देंगे, कोई भी अगर समस्या या तो कोई एक्सीडेंट होने वाला है, वो पहले से आपको बता दे रहे हैं ड्राइवर्स को। कितना बढ़िया सिस्टम देखिए। Started as a pilot project in Nagpur, city of Maharashtra, has seen the implementation of government's project like IRST, Intelligence Solutions for Road Safety through Technology and Engineering। कितना बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है देखिए। मतलब ड्राइवर को पहले से मैसेज दे रहा है, हाँ आपके साथ ये होने वाले हैं, आप सही कर लीजिए या तो आपका डायरेक्शन चेंज कीजिए, कुछ कर लीजिए। इतना बढ़िया तरीके से। तो आने वाला टाइम में मैं बता रहा हूँ, एक्सीडेंट का नाम पे कुछ मतलब आप सुन नहीं पाएंगे एक्सीडेंट एक्सीडेंट बोल के। इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट में, जो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं। इस तरीके से काम चल रहे हैं, है कि नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली it is a very big concern about the agriculture sector, because it is our day-to-day life when we are taking food from morning to at night. So it is the most needed in agriculture sector by the artificial intelligence. So हम ये भी देखेंगे, artificial AI in agriculture is helping the detection of pests and weeds, crop health assessment through drones, soil monitoring system, price forecasting of crops based on historical data, and weather forecast to predict unfavorable weather conditions। देखिए एग्रीकल्चर क्या करेंगे, कहाँ पे आपका जो भी है पतंग कहाँ पे आया नहीं आया है, उस चीज को डिटेक्ट करेंगे, और वो भी सॉइल को मॉनिटराइज करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे फील्ड में बाय यूजिंग यूरिया द यील्ड वाज गेटिंग डाउन, सो दैट्स व्हाई द फार्मर्स कुड नॉट गेट ए गुड प्रॉफिट। तो अगर सॉइल का यील्ड अगर कम हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, अच्छा से जो फसल उगाएंगे उस चीज अच्छा से नहीं हो पाएंगे। उस चीज को भी मॉनिटाइज कौन करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितना बढ़िया से देखिए, पहले से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता देगा, हाँ काल कुछ बारिश होने वाले हैं, काल कुछ होने वाले हैं, तो उस चीज को पहले से 2-4 दिन पहले से आपको फार्मर्स को बता देगा। कितना बढ़िया बात देखिए, सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग। In India, the demand of AI professionals is expected to grow scientifically in the coming years, owing to the increasing adoption of the AI by businesses across a variety of industries, including healthcare, finance, manufacturing, and retails. Some of the most in demand AI jobs in India include data scientist, machine learning engineering, robotics engineer, AI researcher, AI प्रोडक्ट मैनेजर, AI कंसल्टेंट एंड AI एंटरप्रेन्योर। देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। मतलब आने वाला टाइम में हर एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा। मतलब वी कैन सी दैट इन आवर ओपन आई इन अपकमिंग एरा इट शुड बी टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट विल बी हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, वी आर डेफिनेटली वरिंग अबाउट दैट फॉर आवर सेल्फ एंड आवर society also, because it is a day and the upcoming time it will be totally artificial intelligence and it will work in our day-to-day life. So as you can see the image, water sprinkling by drones, by fertilizing by drones, and they are using harvesting, so many things. So friends, artificial intelligence medical sector. Friends, as we know, artificial intelligence takes a very big part, very big concern about the medical sector. By using AI, the operation is done successfully. आज का दिन में बहुत सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप देख पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रोबोट, कोई भी वहां पे ह्यूमन नहीं जाएंगे, रोबोट सक्सेसफुल ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, कितना बढ़िया तरीके से कर रहा है और भी सक्सेसफुली। आप न्यूज में भी देख पा रहे हैं। एआई का कितना बढ़िया देन देखिए। पेशेंट्स कैन गेट डॉक्टर कंसल्टेड बाय टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर। कितना बढ़िया देखिए, अगर मैं एक पेशेंट हूँ, मैं अपना घर बैठे बैठे किसी डॉक्टर से हम सलाह ले सकते हैं, हमें ये बीमारी हुई, हम क्या दवाई ले सकते हैं। ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है।
पेशेंट कैन गेट प्री अपॉइंटमेंट बाय एप्लीकेशन। अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे तो हम पहले से प्री अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एप्लीकेशन के द्वारा। ये हम कल 12 बजे जाएंगे तो हम आज से ऊपर बुकिंग ले सकते हैं। बड़ी बात है कि नहीं? पेशेंट कैन गेट देयर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थ्रू व्हाट्सएप और मोबाइल एसएमएस। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट देके आते हैं, ब्लड देके आते हैं, तो उस चीज को दोबारा लेने के लिए हम फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आज दिया तो कल लेना पड़ेगा। लेकिन कितना बढ़िया सिस्टम देखिए, एआई कितना हमें कितना अच्छा मौका दे रहे हैं। तो उस चीज को पहले हम ब्लड तो दे आएंगे, दूसरा दिन रिपोर्ट ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मोबाइल एसएमएस के थ्रू अपने हमारे पास आ जाएंगे। कितना बढ़िया सिस्टम देखिए, बहुत ही शानदार सिस्टम। जब स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस सेक्टर भी किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, इस चीज को अभी हम फोकस करेंगे। नाउ एवरी बिजनेसमैन स्टार्टेड टू यूज रोबोट्स इन देयर बिजनेस फॉर मोर प्रोडक्शन। डेफिनेटली फ्रेंड्स, a robot can work 24/7 but a person can't work 24 hours a day। कितना बढ़िया देखिए, सोच देखिए, आदमी अपना प्रोडक्शन के लिए वो क्या कर रहे हैं, रोबोट को इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। उनको चाहिए ज्यादा प्रोडक्शन, और एक रोबोट 24/7 बिल्कुल बिना थके, बिना कुछ करे, बिना कुछ पेमेंट देते हुए वो अपना काम करते जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ह्यूमन की बात करें, वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम कर सकते हैं। इससे आगे नहीं काम कर सकता है। ये ह्यूमन कांट वर्क 24 आवर्स अ डे बिकॉज ही इज ह्यूमन, ही शुड वांट सम रेस्ट। अगर इस चीज को वो लोग अपना बिजनेस में अमल कर रहे हैं, बड़े 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 बिजनेसमैन, तो इस चीज से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके काम चल रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स हैं? इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, AI is used along with robotics. It could automate many tasks, which could lead to millions of human losing their jobs in industries। क्योंकि मैंने पहले स्लाइड में बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स है वो ह्यूमन की जगह ले रहे हैं। तब क्या होगा, जो आदमी है अगर उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे मिलियनियर व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट होने वाले हैं अपकमिंग एरा में। तो इस चीज को हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो हम सारे एआई का टूल्स कैसे इस्तेमाल करना है आज से हम सीखना शुरू करेंगे, नहीं तो अपकमिंग एरा बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हम बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। अनदर, इंक्रीजिंग डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड द वर्किंग क्लास। तो AI could make the richer wealthier and could have the negative impact for the working classes। इसमें क्या होगा, जिसके पास पैसा बहुत है, जो रिच है, वो और रिच होते जाएंगे क्योंकि वो रोबोट को अपना काम में लेंगे, वहां से प्रोडक्शन ज्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना लाइफ में और भी रिच से और रिचर होते जाएंगे। बट जो वर्किंग क्लास वो आउट हो जाएंगे। कितने बढ़िया बात है कि नहीं? तो इस तरीके से अपना दिमाग को इस्तेमाल करना है। आज से हम सोचना शुरू करेंगे तो हम भविष्य में अपने लिए हम क्या बड़ा कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। Implications for human rights and freedom, governments could utilize AI to monitor citizens, thereby invading their privacy। तो अगर गवर्नमेंट जैसे ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम के लिए वो अपना AI का इस्तेमाल करेंगे सिटीजन को मॉनिटर करने के लिए, तो यहाँ से हमारा प्राइवेसी इन्वेड हो सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ देखिए, जो रोबोट है वो अपना काम करना शुरू कर रहा है और आदमी से काम करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे रोबोट आए हैं, रोबोट काम कर रहे हैं, आदमी को बोल रहे हैं चलिए आपका छुट्टी हो गए हैं। यहाँ पे रोबोट देखिए आदमी लोगों को बोल रहे हैं चलिए आपका समय हो गए हैं, अभी हमारा टाइम है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, माई कंसर्न अबाउट दैट अपकमिंग एरा विल बी ए वेरी वेरी टफ सिचुएशन will come in our life। So we are the human beings, we have our own mind, we should take our own ideas and we should upgrade ourselves। What is artificial intelligence, we should know about what is happening upcoming era, so we should start to learn about that।
so that we can take so much steps about artificial intelligence, and by using artificial intelligence we can improve ourselves. So friends, from these videos, if you are getting some knowledge, so please, some experience, some ideas, please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Thank you very much.